दुनिया का हर मुसलमान फजर के 2 फर्ज मानता है, जोर के 4, असर के 4, 3 मगरिब के 4 इशा। हर मुसलमान का अकीदा है कि हर रकत में एक क़याम है, क़याम के बाद रुकू है, रुकू के बाद खड़े होना है। हर रकत में 2 सजदे हैं, 2 सजदों के दरमियान बैठना है। हर 2 रकतों के बाद बैठना है और हर चौथी रकत के बाद फिर सलाम फेरना है, या मगरिब में तीसरी रकत। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। और ये इतनी खूबसूरती है कि एक सुन्नी शिया के पीछे नमाज पढ़ सकता है, शिया सुन्नी के पीछे। कभी हुआ है कि शिया के क़याम का वक्त है और सुन्नियों के रुकू का वक्त आ जाए? नहीं, ऐसे नहीं। नमाज का बेसिक ढांचा एक है मेरे भाई। अगर यहाँ 10 बंदे बैठे हैं ना, एक की आंख नहीं है, एक का बाजू नहीं है, एक की टांग टूटी हुई है, सारों को इंसान कहेंगे, और एक के आजाद सलामत है, उसे कहेंगे ये परफेक्ट है। तो जिसके आजाद सलामत है ना, वो नमाज है जो अहले हदीस पढ़ते हैं, और जो लूली रंगनी नमाजें हैं ना, वो है जो हनफी पढ़ रहे हैं। अहले हदीस की नमाज को जी, अहले हदीस की नमाज भी परफेक्ट है, शिया की नमाज भी परफेक्ट। जामे तिर्मिज़ी में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अलकमा बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या मैं तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज न पढ़ाऊं? फिर उन्होंने नमाज पढ़ाई और सिर्फ पहली बार रफ़ा यदैन किया। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला की हदीस हसन है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा और ताबईन का भी यही कौल है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि हनफियों की नमाज लूली लंगड़ी नमाज है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मिर्ज़ा साहब बोलने से पहले कुछ सोच भी लिया करो कि तुम क्या कह रहे हो। ये वो नमाज है जो अहनाफ पढ़ते हैं, और ये वो नमाज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, और ये वो नमाज है जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पढ़ते थे। तो अब खुद बताइए कि मिर्ज़ा साहब का दिमाग इतना ख़राब हो चुका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को इसने लूली लंगड़ी नमाज कहा है और मंसूब कर दिया है कि ये हनफियों की नमाज है, और हनफियों की नमाज लूली लंगड़ी है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब इसी तरह एक और हदीस में आता है, यह हदीस इमाम दार कुतनी रिवायत करते हैं और सनद सही के साथ ये हदीस मौजूद है। हज़रत अलकमा कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के साथ नमाज पढ़ी। ये सब हजरात नमाज के शुरू में सिर्फ पहली तकबीर के वक्त रफ़ा यदैन करते थे, इसके बाद कोई रफ़ा यदैन नहीं करते थे। इस हदीस को इमाम बैहकी ने भी रिवायत किया है, और इसी तरह मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नमाज में सुन्नत ये है कि हथेलियों को हथेलियों के ऊपर नाफ के नीचे रखा जाए। यह हदीस मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मौजूद है। और इसी तरह इमाम दार कुतनी रिवायत करते हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बयान करते हैं कि नमाज में सुन्नत यह है कि दायां हाथ बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा जाए। और इसी तरह एक और हदीस में आता है, यह हदीस मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हज़रत अलकमा बिन वाइल बिन हजर अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर नाफ के नीचे रखा। तो इन अहादीस से मालूम हो गया कि हनफियों की नमाज अपनी बनी बनाई नमाज नहीं है, बल्कि हनफियों की नमाज वो नमाज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। हनफियों की नमाज वो नमाज है जो सहाबा किराम ने पढ़ी है। हनफियों की नमाज वो नमाज है जो ताबईन ने पढ़ी है। हनफियों की नमाज वो नमाज है जो हज़रत अबू बकर ने पढ़ी है, जो हज़रत उमर ने पढ़ी है, हज़रत उस्मान गनी ने पढ़ी है, हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। वही नमाज हम हनफी पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहनाफ हनफियों की नमाज किताब व सुन्नत के मुताबिक है, और इस नमाज को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लूली लंगड़ी नमाज कहना मिर्ज़ा साहब की बहुत बड़ी गुस्ताखी बेअदबी है।
قرآن اور حدیث کے لحاظ سے۔ اس لیے مرزا صاحب توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔